हेलो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। मैं सृष्टि सुनाती हूँ आपको एक अमित की कहानी, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा था। आज्ञाकारी था, मेहनती था और मेधावी छात्र था। अमित जब स्कूल से कॉलेज पढ़ने गया तब उसका व्यवहार अचानक से बदल गया। उसने बड़ों की बातों को सुनना बंद कर दिया, पढ़ाई में मेहनत करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि घर से झूठ बोलकर पैसे तक लेने लगा। घर वाले उसके इस व्यवहार से बड़ा ही चिंतित हुए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। जब उन्होंने यह जानने व समझने की कोशिश की कि अमित ऐसा क्यों कर रहा है, तो पता चला वह गलत संगति में पड़ गया है। उन्होंने जब उस संगति को छोड़ने को कहा तो अमित बस यह कह देता कि मुझे मेरा अच्छा बुरा मालूम है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और भले ही मेरे दोस्त कैसे भी क्यों ना हो, उनका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और परीक्षा का समय भी आ गया। परीक्षा के समय अमित ने मेहनत तो की, पर वह सफिशिएंट नहीं थी और अमित 2 विषय में फेल हो गया। जो अमित हमेशा अच्छे मार्क्स से पास होता था, उस 2 विषय में फेल अमित के लिए किसी जोरदार झटके से कम नहीं था। रिजल्ट का गम अमित पर इस कदर छाया कि वह ऊपर उठ ही नहीं पा रहा था। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वह न किसी से मिलता न बात करता। घर वालों ने उसे बहुत समझाया, अमित यह आखिरी रिजल्ट नहीं है, तुम आगे की तैयारी करो, आगे अच्छे मार्क्स लाओ। पर अमित ऊपर उठ ही नहीं पा रहा था। अमित की इस हालत का पता जब अमित के पुराने स्कूल के प्रिंसिपल को पड़ा, तब उन्होंने कुछ सोचा और समझा और अमित को अपने घर बुलाया। अमित उनके घर गया। अमित ने देखा प्रिंसिपल साहब एक अंगीठी दाप रहे हैं। अमित जाकर चुपचाप बैठ गया। अब 15 मिनट तक ना वो कुछ बोले ना ये कुछ बोले। फिर प्रिंसिपल साहब उठे, उस अंगीठी में से एक कोयले का टुकड़ा उठाया और मिट्टी पर डाल दिया। वह कोयले का टुकड़ा कुछ देर तक तो जला, दंत का गर्मी दी, अंततः बुझ गया। अमित यह सब देखता रहा। उसको थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने पूछ ही लिया, आपने ये क्या किया? यह तो बेकार हो गया। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और दोबारा से उस टुकड़े को उठा के अंगीठी में डाल दिया। अब पता है क्या हुआ? वह कोयले का टुकड़ा फिर से जला, फिर से दंका, फिर से गर्मी देने लगा। प्रिंसिपल साहब ने अमित से कहा, समझिए अमित, यह बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जब तुम गलत संगति में थे, तुम बेकार हो गए थे, लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम पढ़ते नहीं थे। अगर तुम फिर से उसी संगति में आ जाओ, सही आचरण फॉलो करने लगो, पुराने वाले अमित बन जाओ, तो लोग तुम्हें फिर से पसंद करने लगेंगे। भगवान ने हमको वह असीम शक्तियाँ दी हैं जो बड़ी से बड़ी हार को जीत में बदल सकती है। छोटी बड़ी हार हमारी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इसलिए सृष्टि कहती है, रहो मस्त, जियो मस्त। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय बाय।